CO2 सेंसर का इस्तेमाल फाहू में क्यों किया जाता है? तो ये हमारा एक HU का ग्राफिक है और इसमें रिटर्न लाइन में यहाँ पर CO सेंसर का इस्तेमाल किया गया है और साथ में ही यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर है, रिटर्न टेम्परेचर सेंसर। तो CO2 सेंसर का पूरा नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और ये हमारा इसका यूज होता है बिल्डिंग में, थिएटर हो गया, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, इस जैसे एरियो में इसका यूज होता है। और ये BMS सिस्टम, इसमें BMS सिस्टम में HU यानी HVAC जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर जो HU है उसके अंदर हमारा रिटर्न डक्ट में CO2 सेंसर का इस्तेमाल होता है। CO2 सेंसर का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो फ्रेश एयर डैम्पर ओपन हो जाता है। यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है जो इंसानों के सांस लेने और छोड़ने से उत्पन्न होता है। अगर इसका अधिक मात्रा हो जाए तो सांस लेने और छोड़ने में परेशानी होती है और साथ में उल्टी टाइप और चक्कर आना शुरू हो जाता है। इसीलिए CO2 सेंसर कार्बन मोनोऑक्साइड को नापने के लिए CO2 सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इसका लेवल 400 से 6 ppm हो जाए, यानी ये हमारे CO2 सेंसर है, जब ppm का मतलब पर पार्ट पर मिलियन होता है। जैसे ही हमारा CO2 का सेंसर 400 से 600 से ऊपर हो जाए तो हमारा वो जो हवा है वो नॉर्मल है। जैसे 1000 के आसपास हमारा CO2 सेंसर कार्बन मोनोऑक्साइड को 1000 पर ppm सेंस कर ले तो हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन काफ़ी अधिक मात्रा में हो जाएगा। तो ये हमारा CO2 सेंसर एग्जॉस्ट फैन को कमांड देगा और हमारा फ्रेश एयर यूनिट चालू हो जाएगा। और जैसे ही हमारा फ्रेश एयर यूनिट चालू होगा तो हमारा CO2 का सेंसर का कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल कम होगा और फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। CO2 का आमतौर पर थिएटर, हॉस्पिटल, स्कूल, मीटिंग क्लास, इस टाइप के एरिया में जो HU लगे रहते हैं उसके रिटर्न डक्ट में लगे रहते हैं CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड को नापने के लिए CO2 सेंसर का यही काम होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को सेंस करे और बताए BMS सिस्टम पर कि उसका कितना लेवल है। यही CO सेंसर का काम होता है।